नमस्कार किसान भाइयों, आइए आज गेहूं के खरपतवार नाशक के बारे में जानते हैं जो कि मिश्रित फार्म में है और कंबाइंड फार्म में ये दवाई बना है। मैं योगेश चंद्राकर, और जो किसान भाई इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर ले ताकि जो भी हमारे नए नए वीडियो आए वो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। इस चैनल के माध्यम से मैं यह प्रयास करता हूं कि सभी किसान भाइयों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि वो अपनी खेती में लाभ ले सके। तो चलिए जानते हैं गेहूं की खरपतवार नाशक के बारे में, जिसमें टेक्निकल है या केमिकल कंपोजिशन क्लोडिनाफॉस प्रोपाजीन 9% प्लस मेट्रिबुजिन 20% WP फार्म में है, यानी कि वेटेबल पाउडर के फार्म में है। ये जल में घुलनशील है और ये हर्बिसाइड इन नामों से आता है। ASB 29 ये मोडेस्टो कंपनी का है। ये देखिए, ये मोडेस्टो कंपनी का है जिसमें क्लोडिनाफॉस प्रोपाजीन 9% प्लस मेट्रिबुजिन 20% WP हमें आता है। ये दवाई ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है जो संकरी पत्ती वाले और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार को एक साथ कंट्रोल करने की क्षमता रखते हैं, मारने की क्षमता रखते हैं, किल करने की क्षमता रखते हैं। ये दवाई का डोज है 1 एकड़ में 240 ग्राम। 240 ग्राम इस दवाई का डोज है 1 एकड़ के लिए सफिशियंट है। इसके अंदर, इस पैकेट के अंदर छोटे छोटे पुड़िया होते हैं जो स्प्रेयर के टंकी में डालने के बाद तुरंत ही वो घुल जाते हैं दवाई। ये बाजार में और किन किन नामों से मिलता है चलिए जानते हैं। बाजार में ASB 29 के नाम से मिलता है, जिसे व्यावसायिक नाम या ट्रेड नाम के या व्यापारिक नाम या ब्रांड नेम के अनुसार भी जाना जाता है। इसे ASB 29 में मोडेस्टो कंपनी का आता है, GCM 29 गुजरात पेस्टिसाइड कंपनी का आता है, और क्रॉस क्राफ्ट केमिकल कंपनी का आता है, और O2 ये अनु कंपनी का आता है, और स्टार 9 ये श्री राम फर्टिलाइजर का आता है, और ट्रॉफी भी आता है बाजार में। तो इन सभी नामों से ये सब दवाई आपको मार्केट में मिल जाएगा। कोई भी कंपनी का एक दवाई लेकर अपने खेतों में स्प्रे कीजिए, फिर 8 से 10 दिन में ये धीरे धीरे पीला पड़ना शुरू हो जाता है खरपतवार, और पीले भूरे होकर धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। ये खरपतवार नाशक बहुत ही अच्छा है जो कि डबल कॉम्बिनेशन में बनाया गया है। इसमें क्लोडिनाफॉस प्रोपाजीन 9% WP ये संकरी पत्ती वाले खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है, जो गेहूं में स्पेशली गेहूंसा या मंडूसी के कंट्रोल के लिए बनाया गया है, जिसे गेहूं का मामा भी कहते हैं या गेहूंसा। मेट्रिबुजिन 20% WP ये चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को कंट्रोल करता है और संकरी पत्ती वाले खरपतवारों को भी कुछ को कंट्रोल अच्छे तरीके से कर लेता है। तो संकरी पत्ती वाले खरपतवारों पर डबल तरीके से प्रहार करेगा ये, क्योंकि ये भी संकरी पत्ती को कंट्रोल करता है क्लोडिनाफॉस प्रोपाजीन 9%, और मेट्रिबुजिन भी कुछ संकरी पत्ती को भी कंट्रोल करता है। तो दोनों एक साथ प्रहार करेगा डबल पावर के साथ, तो संकरी पत्ती वाले अच्छे से निपट जाएगा। और चौड़ी पत्ती वाले को मेट्रिबुजिन तो मारता ही मारता है, वो अच्छे तरीके से कंट्रोल कर लेता है। जैसे चौड़े पत्ती में खरपतवार है भथुआ, जिसे चिनोपोडियम एल्बम कहते हैं, और बहुत सारे खरपतवार है जैसे चनौरी हो गए, जिसे गांव में चनौरी भाजी के नाम से भी जाना जाता है, और कई सारे चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार को अच्छे तरीके से ये कंट्रोल कर लेता है। ASB 29 ये मोडेस्टो कंपनी का, इसे तो मैं बता दिया हूँ, और इसका डोज है 240 ग्राम पर एकड़। ये सेलेक्टिव एवं पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड है, जो खरपतवारों की उगने के बाद, गेहूं की फसल में खरपतवारों के उगने के बाद जब खरपतवार 3 से 4 पत्ती या 5 पत्ती की अवस्था में हो जाए, तब इस खरपतवार नाशक का हम उपयोग करते हैं किसान भाइयों। ये पोस्ट इमरजेंस होने के कारण और सेलेक्टिव हर्बिसाइड होने के कारण हमारे फसलों को नुकसान नहीं पहुंचाते, और लक्षित खरपतवार टारगेट वीड्स को ही ये कंट्रोल करते हैं। और खरपतवारों में जब इस दवाई को स्प्रे करते हैं तब उसके पत्तियों और टहनियों के माध्यम से अवशोषित हो जाते हैं और मेरिस्टेमेटिक ऊतक में जमा हो जाते हैं और प्रकाश संश्लेषण को बाधित करते हैं, और धीरे धीरे ये पीले भूरे होकर लास्ट में नष्ट हो जाते हैं या किल कर देते हैं। ये दवाई अच्छे तरीके से काम करते हैं। इसका डोज है 240 ग्राम का, और इसे साफ पानी में
स्प्रे करें किसान भाइयों, ताकि रिजल्ट अच्छा आए। साफ पानी में स्प्रे करने से रिजल्ट थोड़ा अच्छा आता है किसान भाइयों। और है इसका टॉक्सिसिटी लेवल ब्लू लेवल के यानी मध्यम जहरीला है। ऐसे तो मिट्टी में इसका अवशेष ज्यादा दिनों तक नहीं रहता और दूसरे फसल को लिए भी ये नुकसानदायक नहीं है। जब गेहूं की फसल की कटाई के बाद हम जब दूसरे फसल लगाते हैं तो उस फसल में इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं देखने को मिलता है। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें किसान भाई, ताकि हम आप लोगों तक सही सही जानकारी देने की फुल प्रयास कर सकें।